हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैंने इसके पहले वीडियो में पहले क्लास में आपको मैं कल के क्लास में यानी कि हिंदी 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में सिखाई थी। यानी कहने का मतलब मेरा ये जो शर्तिया इलाज होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए उसको आपको मैंने कल की क्लास में बता दिया। और आज के क्लास में क्या सीखने वाले हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ों को आपको मैं आज के क्लास में सिखाऊंगा। जैसे आप लोग ये मात्रा का प्रयोग करते हुए बहुत सारे जो अक्षरें होती है मात्रा को बैठा करके कैसे 12 खड़ी का रूप तैयार होता है वो सारी चीज़ आप लोग सीख गए हैं। लेकिन आज के क्लास में क्या खास है, यही तो चीज है। तो मैं बताता हूं आज के क्लास में क्या खास है। वो ये है दोस्तों कि आप लोग आज के क्लास की मदद से बहुत सारे दोस्तों कठिन कठिन शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना रहता है, एक एक मात्रा को देख करके आप लोग केवल बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है। मैं केवल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आज के वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और आपको केवल हम बताएंगे और आप लोग खुद से ये सारे शब्दों को बहुत आसानी से लिख पाओगे इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा क्या है, म है दोस्तों, आपका ये मौ है और यहाँ पे एम है। मौ के लिए नहीं दोस्तों, कल की क्लास में मैंने मौ का इंग्लिश बताया था एम। तो यहाँ पे जो है ना ए और एम जो है ये इस मात्रा के लिए है। जो आपको एक बिंदी दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे डॉट की तरह, इस बिंदी का है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक स्वर का अक्षर होगा और यहाँ पे इसका इंग्लिश होगा और यहाँ पे एक एक मात्रा होगा, यहाँ पे एक एक शब्द होगा। आप लोग अच्छे से समझते हुए सीखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मौ है। जब दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण समझिएगा, जब इस बिंदी का उच्चारण मौ के रूप में होगा, क्या चीज के रूप में होगा, मौ के रूप में होगा, तो हम लोग दोस्तों ए और एम का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे, यहां पे देखिए पंप, ये शब्द को आप पढ़ेंगे तो यहां पे आप देखेंगे इस बिंदी का उच्चारण मौ के रूप में हो रहा है दोस्तों, ये वाला मौ के रूप में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए और एम का प्रयोग करेंगे इस बिंदी का उच्चारण जब मौ के रूप में होगा तब। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले पी, अंग की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे मौ के रूप में है तो यहाँ पे ए और एम लिखेंगे, फिर यहाँ पे प है तो पी लिखेंगे। तो आपका यहाँ से इस शब्द का इंग्लिश लिखा गया, हो गया कंप्लीट, PAMP। अगर यहाँ पे देखो जब इस बिंदी का उच्चारण नौ के रूप में आए, क्या चीज के रूप में, नौ के रूप में आए, तो आपको इस बिंदी का उच्चारण का इंग्लिश लिखना होगा ए और एन। नहीं समझे, ए और एन लिखना है। जैसे यहां पे एक शब्द लिखा है रंजन, तो जब इस शब्द को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस बिंदी का उच्चारण नौ में हो रहा है दोस्तों। जब नौ में हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्या बताया, लिख भी दिया है आपके सामने, है ना। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना तो ये क्लास आपके लिए कसम से बहुत खास है, बहुत समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए जब इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों नौ के रूप में आएगा तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इस शब्द को यहाँ पे देखिए रंजन है तो यहाँ पे रॉ का आर लिखेंगे। अंग की मात्रा का उच्चारण दोस्तों नौ के रूप में है तो ए और एन लिखा जाएगा, आर के बगल में यहाँ पे हम आर और एन लिख दिए। फिर यहाँ पे जौ है तो जे ए से जौ, एन से नौ। तो ये आपका यहाँ से हिंदी का इंग्लिश निकल गया, RANJAN, रंजन। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कंबल है तो यहाँ पे आप देखेंगे क में अंग की मात्रा का उच्चारण मौ के रूप में है तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस बिंदी का उच्चारण अगर दोस्तों मौ के रूप में आए, बार बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, समझा रहा हूं कि दोस्तों अगर इस बिंदी का उच्चारण नौ के रूप में आता है तो हम AN लिखेंगे और इस बिंदी का उच्चारण मौ के रूप में आता है तो ए और एम लिखेंगे। यही दोनों का प्रयोग आपको सीखना है दोस्तों। ये जो है ना बहुत मतलब इसमें बच्चे जो है ना गलती करते हैं, ठीक है, आपको समझना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो कंबल, तो क का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों के, फिर यहाँ पे अंग की मात्रा का उच्चारण मौ के रूप में है तो AM, BA से ब, L से ल, कंबल। यहाँ से इसका इंग्लिश निकल गया, है ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए संजू है तो SANJU, संजू हो गया।
यानी कि हमको मालूम हो गया इस बिंदी का उच्चारण न है, ए एन लगा देंगे, संजू हो गया। फिर यहाँ पे कंचन है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, KANCHAN, कंचन हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो जो मेन मात्रा होता है आपका, जो मतलब इसमें जो है ना, मतलब बहुत सारे गलतियां होती है, ये मात्रा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंग की मात्रा का उच्चारण जब न के रूप में आए तो आप ए एन का प्रयोग करना, जब म के रूप में आए तो ए और एम लिखना है ना। ये चीज आप लोग सीख गए। चलिए हम लोग आराम आराम से बिल्कुल अच्छे से जो है ना सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखिए एकदम बेसिक से। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ई है आपका, ये क्या है दोस्तों, ई है। और ई का इंग्लिश क्या होता है, ई का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है साथियों, आई होता है। यहाँ पे देखिए इसका ये मात्रा है, इस मात्रा का भी इंग्लिश आई होता है। इसका इंग्लिश आई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जब मैं दोस्तों ये सारे शब्दों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा भी दोस्तों। यहाँ पे खुल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे सारे अक्षरों में जैसे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे ऊ की मात्रा। यानी दोस्तों जो मात्रा अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस मात्रा को आप लोग ध्यान से सीखिएगा, है ना, ताकि आपको ये सारे शब्दों को लिखने में यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए ई के लिए हम आई लिखेंगे और इस मात्रा के लिए भी हम लोग आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होगा, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश और बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होगा। और दोस्तों जब उच्चारण इसका धीरा होता है वहां पे हम लोग आई का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। बताएंगे शब्द को जब लिखवाएंगे, तो आप लोग केवल देखिए, ये आपका री है और री का मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश जो होता है ऐसे होता है, RI, याद रहेगा आपको। फिर यहाँ पे ये आपका छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा जस्ट ऐसे होगा, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है यू। ये चीज आप ध्यान रखना। मैं शब्दों को चल रहा हूं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस कराने, अभ्यास कराने, वहां पे ये सारी चीज काम में आने वाले हैं, प्रयोग में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए री लिखा है, तो री का इंग्लिश अभी मैंने क्या बताया है इसके पीछे, वो बताया था आपको। री का इंग्लिश दोस्तों, री का इंग्लिश होता है RI। क्या होता है, RI। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिख देना है, RI लिख देना है। फिर यहाँ पे सौ है, तो सौ का इंग्लिश क्या होता है, SH होता है। फिर यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश मैंने क्या बताया था, आई बताया था केवल। तो यहाँ पे आई लिख दो, RISHI, ऋषि हो गया। फिर यहाँ पे देखो क है, तो क का इंग्लिश क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे री की मात्रा है, री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो, री की मात्रा का इंग्लिश RI होता है। तो यहाँ पे KRI से क्री, प का इंग्लिश P, और आ की मात्रा का इंग्लिश कल की क्लास में बताया था, ए होगा, KRIPA, कृपा हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लिखा है मृग। क्या लिखा है दोस्तों, मृग। तो म का इंग्लिश पहले लिखेंगे M, ठीक है, और री की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, RI। फिर यहाँ पे ग है, तो यहाँ पे आप जी लिख दो, मृग हो गया आपका ये दोस्तों। क्या हो गया, मृग। अब यहाँ पे देखो क्रिस लिखा है, क्या लिखा है, क्रिस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे के। फिर यहाँ पे री की मात्रा है, तो री की मात्रा का इंग्लिश RI लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सौ है, तो यहाँ पे सौ था ये वाला, तो क्या लिखे थे, SH लिखे थे। तो यहाँ पे हम लोग S और H लिख देंगे, क्रिस हो गया आपका ये। फिर यहाँ पे देखो शुभ लिखा है। अब यहां से आगे जो है ना मात्रा दूसरा आ गया, ठीक है, ऊ की मात्रा, इसे हम लोग बोलते हैं ऊ की मात्रा। जैसे आपको मैंने बताया भी था, ऊ के लिए क्या इंग्लिश होता है, यू होता है, और इसके मात्रा के लिए भी दोस्तों यू ही होगा, ठीक है। ये इंग्लिश आप देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे सौ है, तो सौ का यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर भ का इंग्लिश बी और एच, शुभ हो गया। फिर यहाँ पे मनु है, तो MA से म और N से न, यू से ऊ की मात्रा, मनु। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे भी देखेंगे दोस्तों मात्रा को, है ना। यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे न है, तो न का N लिखेंगे। और हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई ये वाला। और ई ऐसे होता है इसका स्वर, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए।
देखिए यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, लॉ है, लॉ का एल लिख देंगे, ANIL। अनिल हो गया, कितना सिंपल है ना। चलिए यहाँ पे देखिए सौ है, तो सौ का यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। सौ का एस लिख दिए यहाँ पे हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नौ है, पहले ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यू है, तो यहाँ पे एस के बगल में यू लिख दो। फिर यहाँ पे नौ है, नौ का एन लिख दो। और यहाँ पे उच्चारण करके देख लेना, अगर नौ में बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, सुनील, सुनील, तो यहाँ पे आप डबल ई की मात्रा लगा दो। ठीक है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण अगर खींच करके होता है तो हम लोग दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, जब उच्चारण खींच करके होता है तब, और स्लोली होता है तो आई का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चारण खींच करके है, खींच करके है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई और एल लिख देंगे, SUNEEL, सुनील। अगर आप आई भी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, चलो इतना गलती चलता है शुरुआत में, अगर इतना गलती करते हो तो ठीक है, मायने नहीं रखता आमदी। यहाँ पे देखो मनदीप है, तो यहाँ पे जो है ना इन नहीं रहे, न नहीं रहेगा, यहाँ पे अंग की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, मन दीप। तो यहाँ पे देखो मौ का इंग्लिश लिखेंगे आप एम, क्या लिखेंगे, एम। उसके बाद से यहाँ पे अंग की मात्रा का उच्चारण क्या है, नौ के रूप में है, यानी दोस्तों आधा नौ के रूप में है या मौ के रूप में है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। मन, मन यानी नौ के रूप में है, जब नौ के रूप में है तो आपको क्या लगाना है, AN लगाना है, तो यहाँ पे आप ए और एन लगा दो। फिर यहाँ पे द है, द में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण अगर खींच करके होगा तो यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे, स्लोली होगा तो आई लगाएंगे बड़ी की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे देखिए खींच करके उच्चारण होगा, कीजिए उच्चारण, मन दीप, तो यहाँ पे आप डबल ई का प्रयोग करना। ठीक है, द का इंग्लिश लिख करके डबल ई पी से प, MANDEEP, मनदीप। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए समीम, समीम, उच्चारण धीरा है, समीम, सॉरी दोस्तों खींच करके, स मीम, 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 समीम। यहाँ पे लिखेंगे एस से स, एम डबल ई, उसके बाद से सॉरी दोस्तों समीना ना है, समीम अगर लिखते तो यहाँ पे डबल ई लग जाता, समीना है तो SAMINA, क्योंकि उच्चारण धीरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया समीम का स मीम और समीना। ठीक है, तो ये हो गया समीना का इंग्लिश, समीम का, और ये हो गया समीना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कृष्णा लिखा है, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखेंगे। फिर यहाँ पे री की मात्रा है, RI लिखेंगे। फिर यहाँ पे आधा सौ है तो यहाँ पे केवल SH लगाएंगे, और अड़ है तो N, आ की मात्रा है, A लगा दिए, कृष्णा हो गया। और शकील लिखा है, इसका आप जो है ना इंग्लिश हमको कमेंट में लिख करके बता देना। ठीक है, कमेंट आपका चेक करेंगे, देखेंगे किसका कितना सही है। ठीक है, तो शकील का आप लोग जो है ना कमेंट में लिखना इसी वीडियो के। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे भी दोस्तों बहुत ही इत्मीनान से, एकदम बेसिक से, आसानी से आपको मैं रिवाइज कराते हुए चलूंगा, कितना आसानी से मैंने बताया भी आपको। और आगे दोस्तों और भी मात्रा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी मात्रा, 4-5 ठो और मात्रा आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे SW के तौर पे भी आपको खुद से लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि आप लोग लिख करके कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले ये सारे शब्दों को एक बार और अच्छे से जो है ना सीख लो। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हो ओ है। ठीक है, और ये रहा इसका मात्रा, और ये रहा इसका इंग्लिश ओ। ठीक है, यहाँ पे देखो औ, औ की मात्रा ऐसे होता है, और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होगा। अंग की मात्रा भी आप लोग पढ़े हो, AN और AM भी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अह की मात्रा ये वाला हो गया, और इसका इंग्लिश ये वाला हो गया, ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं, अपलोड करूं, तो आपके पास मेरे क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहे, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। अगर आपको ये PDF चाहिए, आपको खुद से लेकर के रिवाइज करना है, एक बार देख लीजिए वीडियो, खुद से एक बार चाहते हो रिवाइज करना, तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो वहां से आपको ये PDF मिल जाता है आपको। ठीक है, मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो यार। ठीक है, चलो
यहाँ पे इसको देख लिया आप लोग। अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा है रॉ, तो रॉ में दोस्तों क्या लगा, रॉ में लगा ओ की मात्रा। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले रॉ का आर, ओकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखो ओ है, तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे ओ, जॉ है जे लिख दो, रोज हो गया आपका ये सही, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो भौ है, भौ का होता है बी एच, उसके बाद से ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा जहां लगेगा वहां पे ओ लगाएंगे, आर से रॉ, भोर हो गया आपका ये। फिर यहाँ पे मौ है, मौ का एम लिखो पहले, उसके बाद से ओ की मात्रा का ओ लिख दो, रॉ का आर लिख दो, मोर हो गया। लॉज, अब यहाँ पे देखो दूसरा मात्रा आ गया दोस्तों, है ना, दूसरा मात्रा यानी औ का आ गया ये वाला, ठीक है। औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए और यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल से लॉ, और औ की मात्रा का लिखेंगे ए और यू, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा ही लिख देंगे। जॉ का लिख देंगे जे, जेड या जे लिखो, ठीक है, जेड या जे, लॉज हो गया। फिर यहाँ पे देखो अंग की मात्रा से रिलेटेड शब्द आ गए यहाँ पे लिखने के लिए, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो लिखा रंजन, तो कैसे लिखे थे, आर ए एन जे ए एन, रंजन हो गया आपका ये सही। जंगल, तो जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ल, जंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संजना है, तो यहाँ पे एस अंग की मात्रा का उच्चारण क्या है, न के रूप में है, जब न के रूप में है हम एन का प्रयोग करेंगे यानी ए एन का, तो यहाँ पे एस ए एन, जे ए से ज, एन ए से ना, संजना, ठीक है। चंपा मौ के रूप में उच्चारण है, इसका आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे औ की मात्रा ये सारे शब्दों में लगा हुआ है, यहां से यहां तक शब्दों में आप इसको जो है ना प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा है सौ, तो सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है, ठीक है। और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू, त का इंग्लिश डी, और ए की मात्रा यानी आ की मात्रा के लिए ए, एस ए यू डी ए, सौदा। पौधा है पी ए यू पौ, डी एच ए से धा, पौधा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ख है, तो ख का यहाँ पे सॉरी दोस्तों ख का हो जाएगा के एच, यहाँ पे लिखेंगे के एच, और औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे ए और यू है, तो यहाँ पे ए और यू लिख देंगे। फ का होता है एफ, खौफ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क है, तो के लिखेंगे, औ की मात्रा है तो ए और यू लिख देंगे, न है तो एन लिख देंगे, कौन हो गया आपका यहाँ से। फिर यहाँ पे बौना है, तो बी ए यू एन ए, बौना, ठीक है। उसके बाद से गोरा है, गौ का हो जाएगा जी, उसके बाद से उकले की मात्रा है ओ, आर ए से रा, गोरा। उसके बाद से यहाँ पे देखो अह की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारा शब्द है, तो यहाँ पे जैसे देख भी सकते हो कैसे मात्रा का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लो, अभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रॉ है, तो रॉ है उकले की मात्रा है, तो आर ओ लिखेंगे। फिर ह है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा तो एच ए से ह, फिर यहाँ पे न है तो एन लिखेंगे, रोहन। फिर यहाँ पे देखो क है, औ की मात्रा है तो के और यू लिखेंगे। सौ है तो एस एच ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों ल है तो एल लिख देंगे, कौशल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प में अंग की मात्रा है तो पी ए एन लिखेंगे, क का के ए से क, ए क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा इसीलिए। ज का जे लिखेंगे, पंकज हो गया, ठीक है। अब अह की मात्रा बचा, तो अह की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे देखो शब्द जैसे प है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प है, तो प में उ की मात्रा है तो पी यू, फिर यहाँ पे न तो यहाँ पे एन ए एच, तो पी यू एन ए एच, यहाँ पे हो जाएगा पी यू एन ए एच, पुनः, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अह की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारा शब्द है, इसको आप लोग अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे देखो अंग की मात्रा से रिलेटेड शब्द को आप लोग, ये दोनों शब्दों को, इसको भी आप लोग खुद से लिखना, वीडियो के कमेंट में बताना, ठीक है। आपका कमेंट चेक करेंगे किसका कितना शब्द लिखने का सही है, ठीक है। तो चंदा, संसार, चंगा, ये तीनों शब्द। उसके बाद से यहाँ पे चंपा, उसके बाद से एक शकील था, उसको भी आप लोग लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जैसे लिखा है भौ, तो भौ का यहाँ पे लिखेंगे बी एच, उसके बाद से उ की मात्रा का इंग्लिश यू, व का इंग्लिश बी, उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच, क्या लिखेंगे, ए और एच, भुअः। उसके बाद से यहाँ पे त है तो टी ए से त, पी ए एच से पह, तपह, ममह, ममह, इसका इंग्लिश आप खुद से इसी वीडियो के कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज के क्लास की मदद से, आज के इस वीडियो की मदद से मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से
मतलब लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पे 4 मात्रा को सिखाया, यानी 3 मात्रा अंग की मात्रा मैंने सिखाया ही थे इसके पहले, मतलब अभी मतलब जस्ट पहले सिखाया। और दोस्तों आपको और भी मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को सिखाया। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना यूट्यूब हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सारी मात्रा आपको क्लियर कराएं, है ना, एक एक शब्दों को लिखवाएं, बताएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप फ्री में लेना चाहते हो क्या दोस्तों? पीडीएफ आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको करना ये होगा, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। मैं दोस्तों ग्रुप बनाया हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ज्वाइन है। आप भी जुड़ना चाहते हो, मैं उस ग्रुप में ये सारे पीडीएफ दोस्तों डाल देता हूं। बहुत सारा मतलब डाउट होता है जो दोस्तों का क्लियर भी करता हूं, मैसेज करते हैं। तो आप जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, मेरे साथ आप लोग जुड़ जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। अगर आपको जुड़ना नहीं आता है कैसे डिस्क्रिप्शन चेक करें, तो आप लोग डायरेक्टली आप इस नंबर पे, नंबर एक दे देता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 87 97 43 18 90, ये मेरा दोस्तों कांटेक्ट नंबर हो गया, यानी व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप केवल मैसेज करना, मैसेज करोगे मैं आपका वहां से दोस्तों मतलब रिप्लाई कर दूंगा, उसके बाद से आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। डायरेक्टली जल्दी से जुड़ना चाहती हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को देखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ये सारी चीजों को, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।